सो लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग डाला था टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट एक्चुअल रिलेशनशिप विद अ गाय एंड द गाय चीटेड ऑन मी। बेसिकली आई वाज इन क्लास 11। तो उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए थे। इवन दो आई वाज वेरी यंग बैक देन, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि कोई आपको एक बार चीट कर दिया तो आपको लगता है कि सारे मर्द जात चीट कर देते हैं, नॉट टू ट्रस्ट मैन। ये वो मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती अभी तक, एंड आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली। मुझे ना क्या था कि लाइक आफ्टर लाइक ब्रेकिंग ऑफ विद दैट गाय, दो लाइक बहुत साल पहले ब्रेकअप हो गया था। आई कुड नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी बिकॉज मुझे लगता है कि मेन विल चीट इवेंचुअली इफ यू ट्रस्ट देम वे टू मच। ठीक है, ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट यू शुड ट्रस्ट देम लाइक वेन एवर रिक्वायर्ड। बट मैं ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो किसी को नहीं करती। तो आफ्टर दैट रिलेशनशिप आई वाज इन बैंगलोर। आई टोल्ड यू ऑल कि वो मुझे कॉल किया था बैंगलोर में एंड आई हैड गाय एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं जब बैंगलोर में थी आई वाज डेटिंग अ गाय। आई डेटेड हिम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट वाज लाइक 6 months। तो मेरा ना 6 महीने में कौन सा पनौती कुछ होता है, ये मेरा लाइक कुछ है। 6 महीने के साथ मेरा कुछ दुश्मनी है, बिकॉज आई टेल यू गाइस। तो ये जब मैंने ये बंदे को 6 महीना लाइक डेट किया, he was my type, he is my type actually। he is my type because मुझे ना बहुत टॉक्सिक मैन पसंद है। टॉक्सिक एज इन द सेंस कि लाइक ये मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, नॉट दैट काइंड ऑफ टॉक्सिक। मुझे ऐसा टॉक्सिक बंदा पसंद है जो जो मेरे लिए लड़े मारे पीटे किसी को, एंड somebody who is like very overprotective, बहुत ज़्यादा overprotective for me, who would fight with anybody even if that's my family। अभी टाइप की बात ही हो ही रही है, तो आई ऑल्सो लाइक अ मैन हु इज वेरी गुड एट कन्फ्रंटिंग मी बिकॉज आई हेट कन्फ्रंटिंग मैन। तो इफ आई एम डेटिंग समबडी, I want the guy to like come and confront me if I'm not talking to him and ask me why, because I am somebody who does not confront at all. You're literally jealous of Sophia. Yes! Yes, I am. I'm jealous of Sophia. Okay, but at least I can fucking say it. Okay, fine. I'm jealous of Michael. Are you happy now? I don't like that he spends more time with you than I do. And I don't like that it feels like he's replacing me. And I know that he's waiting for his moment, but he's not going to get his moment because you're mine. You don't own me. I know I don't own you, but you're still mine. Say it again. You're mine. So that's my type. I rather let a guy break up with me than go and be vulnerable around that guy. I do not like it when I have to go and ask him something when he should be the one telling me before I ask him. So that's a red flag about me. But I feel like because of my past relation ka trauma, I feel like, you know, whenever I become weak in front of a guy, that guy takes advantage of it or the entire situation, and I hate when somebody takes advantage of me. So I try to avoid being emotional in front of guy as much as I can, and uh, a guy as like my boyfriend or whoever I'm dating, yeah. And I also hate when the guy does not ask me what I'm feeling or how I'm feeling about certain things. I feel like he should know everything before I have to go and tell him this is what I'm feeling or this is what you did, because I do not want to go to him and tell him this is what you did, I do not like it. Because how the fuck do you not know what you just fucking did? हर बार मुझे जब लगता है कि अब ये रिलेशन टिकेगा, अब ये रिलेशनशिप चलेगा, भगवान भी मुझे लाइक पत्थर फेंक के मार देते हैं, तुझसे नहीं हो पाएगा। बिकॉज सीरियसली जब मुझे बोलना होता है आई लव यू टू और आई स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, मेरी गांड फट जाती है। बिकॉज आई just cannot be the one saying it first. I expect the guy to tell me first everything, ठीक है। अगर कोई बंदी अपने बंदे के पास जाके बोल रही है आई लाइक यू, द गाय शी इज टॉकिंग टू, ओके, नॉट हर बॉयफ्रेंड, जाके बोल रही है कि आई लाइक यू एंड आई वांट टू सी लाइक हमारे बीच में क्या होता है, और व्हाट आर वी, और आर वी लाइक इन अ रिलेशनशिप और आर वी जस्ट अ फ्लिंग और समथिंग, एंड द गाय इज लाइक ओह नो वी आर लेट्स गेट इन अ रिलेशनशिप, आई लाइक इट टू। लड़का बाद में जब कन्फेस करता है
फॉर दोज गर्ल्स जो पहले कन्फेस करती है, आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, दैट्स कंप्लीटली फाइन एंड आई फील लाइक आई वुड क्लैप फॉर यू टू। बट जब मेरी बारी आती है, आई फील लाइक दैट्स रॉन्ग। I feel like the guy should be the one confessing. I feel like the guy should be telling me that I like you, let's get in a relationship, ये वो, ठीक है। मेरी तो फटती है भाई, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो। जब मुझे पहले बताना होता है किसी को कि हाउ आई फील टूवर्ड्स दैट गाय, मैं उधर से निकल जाती हूँ, गली गली निकल जाती हूँ या लंबी गली निकल जाऊँ, पर मैं निकल जाती हूँ बिकॉज दैट्स नॉट मी। I want the guy to take initiative for everything first. And then only when I get in a relationship, जब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं होती हूँ, वो टॉकिंग फेज में I cannot say anything. Even if I like you or have a bit of feelings for you, I am not the kind of person who's gonna be like, you know what, I like you. No, that's just not me. I cannot be that. मेरी सच में गांड फट जाती है जब मुझे वो करना पड़ता है एंड मैं वो मर जाऊं पर कभी ना करूं। एंड दूसरी बात, अगर मेरा और मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड लाइक जिसके साथ मैं हूँ रिलेशन में, ठीक है, अगर हम लोगों का झगड़ा हो रहा है, लाइक झगड़ा एंड द गाय इज लाइक यू नो व्हाट, लेट्स ब्रेक अप, गुस्से में, जैसे मैं बहुत बार बोल देती हूँ गुस्से में, लाइक उसका फॉल्ट होता है तो मैं गुस्से में बहुत बार बोल देती हूँ ना, तो अगर वो मुझे गुस्से में बोल दिया बिकॉज मेरा फॉल्ट है एंड आई एम नॉट ओनिंग अप टू माई मिस्टेक, बट अगर वो मुझे वो बोल देगा तो मैं उसको बोल दूंगी ठीक है, बिकॉज एंड इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू से सॉरी, आई डू, लाइक आई एम सॉरी, बट मुझे ये गलती बाद में रियलाइज होता है, ठीक है। बट उस टाइम जब आप मुझे बोल रहे हो यू नो व्हाट लेट्स ब्रेक अप, मुझे लगता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच लूँ, भाड़ में जाए, ठीक है। बिकॉज मेरा जो फर्स्ट रिलेशन था उधर मैंने बहुत बार आई हैव बीन इन अ सिचुएशन आई वाज लाइक लेट्स नॉट ब्रेक अप, लेट्स वर्क थिंग्स आउट बिफोर ही चीटेड ऑन मी, ठीक है। तो जब वो सब हुआ तो मुझे ना ब्रेकअप के बाद ऐसा फील हुआ कि आई फील लाइक आई लॉस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टिल नाउ आई फील लाइक अगर मैं किसी को बोलूँ कि लाइक लेट्स वर्क थिंग्स आउट, लेट्स नॉट ब्रेक आउट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी हो जाती है। सो दैट्स द रीजन वाई आई कैन नॉट जस्ट से दैट आई हैव माई ओन ट्रॉमा, जस्ट लाइक आई एंड अप falling for a man with mom issues all the fucking time, most of the times. पर मैं ये नहीं बोल रही कि आई एम अ फकिंग सेंट, ओके, बिकॉज आई एम नॉट, आई एम अ सिनर, यू आर अ सिनर, एवरीबॉडी इज अ फकिंग सिनर। कोई भी ऐसा दूध का दुल्हा नहीं है इधर कि बोले कि मुझे आके कि यू नो व्हाट मैं तो अच्छी हूँ, मैं नहीं करती ये सब ढोंग, मैं अच्छे बनने के लिए मैं कुछ भी नहीं करती, इवन इन फकिंग रिलेशनशिप्स आई एम नॉट लाइक दैट। मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं जो नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। मेरा जो ये रिलेशनशिप था, द फर्स्ट रिलेशनशिप आई गॉट इन जिसमें मैं चीट हुई, उसके बाद मेरे अंदर से ना एक ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन जाके उठी है, ठीक है, कि मुझे अभी भी लाइक टिल नाउ अंटिल लाइक माय लास्ट रिलेशनशिप मैं फीलिंग्स फर्स्ट कन्फेस नहीं कर पाती। मेरा सच्ची में गांड फटती है जब मुझे फर्स्ट बोलना पड़ता है। I'll be thinking hundreds of things like अरे ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, what if he rejects me, and I hate rejection by the way, and I'll be like what if it is not like me, what if he's just faking it। तो मुझे ना ये बहुत सारा डाउट होता है मर्दों के ऊपर, ठीक है, उसके चक्कर में I don't say anything and I just quit, I just ghost, I just leave, I just disappear, okay। तो द गाय आई डेटेड लाइक माई सेकेंड रिलेशनशिप जो 6 महीने का था, बहुत सॉलिड था, लाइक इट वॉज अ रियली गुड रिलेशनशिप, बट एज आई सेड आई लाइक अ वेरी टॉक्सिक मैन, ही वॉज अ वेरी टॉक्सिक मैन टू, बट इन अ गुड वे। तो आई लाइक अ गाय हु इज लाइक वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, जो किसी को भी मारपीट दे मेरे लिए। मुझे ना ऐसा था कि देयर वर सर्टेन टाइम्स कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाती, बट when I asked for toxicity, I did not ask for a guy to be way too toxic. इसका एक ही प्रॉब्लम था, I had to meet him daily because he could not do a long distance or he could not speak on call. तो I had to travel Bangalore में
1.5 hour every day or 2 hours with traffic, and he used to like travel similar distance, and we used to meet around मिडिल स्पॉट लाइक दोनों के लिए 1.5 hour और 2 घंटा वैसा जगह में वी यूज टू मीट, एंड वी यूज टू लाइक मोस्टली स्टे टुगेदर उधर ही किधर होटल में वी यूज टू बुक इट एंड स्टे. एक महीना तो वी स्टेड इन होटल, फिर बाद में वी टुक अ फ्लैट देयर सो दैट इट वुड बी ईजियर. बट बिकॉज आई वाज लाइक ऑन माई ट्रेनिंग पीरियड एंड मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो गया था ये ट्रेनिंग पीरियड में रह के ट्रैवल करना, बिकॉज आई हैड टू गो बैक अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मुझे जाके तैयार होके आई हैड टू लाइक गो टू वर्क, एंड आई हैड टू गो टू माई अकोमोडेशन लाइक जो मुझे कंपनी ने दिया था उधर जाके आई हैड टू चेंज माई क्लोथ्स, एंड मैं उधर जाके कपड़े चेंज करके मैं लाइक जाती थी मेरा कंपनी में जाके ट्रेनिंग वेनिंग करके फिर मैं 4-5 बजे आती थी अकोमोडेशन चेंज करके फ्रेशन अप हो गए. आई यूज टू गो टू मीट हिम. तो 7:30-8 बजे लाइक 6 बजे से बहुत ट्रैफिक होता था, 5 बजे 6 बजे से. तो whenever I used to reach, it used to be like 8:30 or 8 or 9, okay. तो उतने वक्त जाके फिर उधर भी थोड़ा फ्रेशन अप थोड़ा बहुत होके उसको मिलके उधर रह के लाइक कमिंग बैक टू माई वर्क अर्ली मॉर्निंग, ये थोड़ा बहुत मेरे लिए हेक्टिक होता था. बट अगर मैं लाइक उसको बोलती कि आई वुड नॉट कम टू मीट यू, आई कैन नॉट कम टू मीट यू, ये वो वगैरह वगैरह, he would not understand, and that's the kind of toxicity I fuck with. I want the guy to meet me all the fucking time whenever possible, and मुझे वो पहले पहले तो बहुत पसंद था, and I still like it actually. but मैं जब बीमार थी तब का बात है ये, like मैं जब बीमार थी because I was traveling back and forth, तो मेरा हेल्थ थोड़ा वो हो गया था खराब. तो मेरा जब ये हेल्थ खराब हो गया था आई वॉज लाइक स्टेइंग इन अकोमोडेशन एंड ही वॉज ओके विद इट बिकॉज आई वॉज सिक, ओके. तो अकोमोडेशन में 2 दिन रह लिया, एंड आई मेड अ मिस्टेक इन दिस फकिंग रिलेशनशिप, सो I can't even fucking blame him. तो that day he asked me to meet him. मेरा तबीयत ठीक हो गया था 2 दिन बाद, तो he asked me to meet him. It was Sunday. उसका भी छुट्टी था, मेरा भी छुट्टी था, and I told him I'll go out with my friend, and he told me I can ask my friends to join us and we can go to a club. उसका दोस्त का कोई पार्टी चल रहा है ये वो, and I said नहीं, like I want to go to a cafe. I don't want to come that far for clubbing ये वो, ठीक है. तो बाद में we went to the club unexpected, ठीक है. क्या हुआ था कि जब वो मुझे क्लब में बुलाया था उसका दोस्त है वो बोल के he did not tell me the name of the club, he just told me a location, and I told him मैं उतना दूर क्लब नहीं जाऊंगी ये वो, ठीक है. एंड देन बाद में मैं और मेरे दोस्त ऐसे कैफे हॉप करते 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 2-3 कैफे हॉप करके वी रीच टू दैट लोकेशन. तो मैंने उसको कॉल करके बोला कि आई एम इन दैट लोकेशन ओनली, अगर तू फ्री है तो आ जा, ठीक है. एंड ही टोल्ड मी उसका दोस्त का कोई इवेंट चल रहा है, सो इफ आई एम स्टिल देयर बाय द टाइम देयर इवेंट इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर, ही विल कम to pick me and then we can go home together, and out we're going to the flat we had like taken by that time. I have a friend, a girl, उसका बॉयफ्रेंड का और उसका बॉयफ्रेंड का दोस्त का भी कोई इवेंट चल रहा था अराउंड दैट एरिया कोई क्लब में. बट देखो मुझे नहीं पता था कि माई that guy, the guy I was dating, he was at that club. मुझे नहीं पता था. एंड मैं उधर गई थी एक्चुअली कैफे के लिए, तो मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला था. आई स्पोक टू माई फ्रेंड बिकॉज शी सॉ माई स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम एंड शी वाज लाइक यू आर इन बैंगलोर एंड बिच यू आर नॉट इवन मीटिंग अस, कम टू मीट अस. सो मैं तो खुश हो गई, लाइक आई वॉज एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड. तो मैंने ऐसा कुछ actually नहीं सोचा because I was meeting her after a very long time. So when I like met her, she took me directly to the club because her boyfriend and her boyfriend's friend were having an event. So I just went there, and the first thing I saw at the club was my guy. And the first thing I heard from him was, what the fuck, you did not even inform me. I mean like same club में थे हम लोग. It was not like I was in any other club, but I know I should have informed, but ये जो last minute में हुआ ना, I did not even get time to like inform him. He told me what the fuck way too loud, and everybody were like looking at me, so it was like embarrassing. And
तो वहाँ पे we were just sitting and we were talking for a while and it was way too drunk actually that time and हम लोग थोड़ा like terrace था club के ऊपर we went to the terrace and terrace में जाके we were like talking to one another and then he got mad at me ठीक है mind you ये बंदे का ना जो इंग्लिश था it was so fucking hot okay he was my type not just toxicity ये वो but his English is like so fucking good I had to literally Google some words literally fucking literally I had to Google some words even my best friend like Sherry whenever like she spoke to him वो भी Google करती थी ऐसे कोई word वो मुझे कुछ बोल के he just went down to get his drinks he left me alone in that fucking terrace मेरा तो दिमाग खराब हो गया था I said nothing like I said मैंने उसको कुछ नहीं बोला I was just fucking waiting for him to come up तो by the time he came up मेरा एक दोस्त का दोस्त like mutual friend जो था वो मुझे आके ऐसे normally मुझे नाम वाम पूछा and he tried to like introduce himself and we were just talking ऐसे normally about my friend कि how do you know her ये वो बोल के he was asking me so suddenly the guy I was dating he just and by the way he's Tibetan okay so he just came and ऐसे ही आके मार दिया उसको and he's into MMA like Muay Thai ये वो I don't know what to call it Muay Thai or something ठीक है तो वो करता है वो एंड मेरी दोस्त जो मेरे साथ पार्टी गई थी नॉट द वन हु कॉल्ड मी टू द पार्टी शी इज टेलिंग मी बिकॉज उसने लाइक मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसको बोला भैया भैया बोल के ऐसे बातें करते थे ये लोग शी इज टेलिंग मी आस्क योर बॉयफ्रेंड नॉट टू फाइट भाई मेरी बात का कोई असर नहीं होता है उसके ऊपर यूज्ड टू लिसन टू मी but only when necessary like he used to listen to me if I used to tell him ki I do not like what you did or I felt bad ये वो but penchot जब उसको मैं कुछ और सीख दूँ ना he would never listen to me and that's actually my type just like if I tell him not to go up to a party he would be okay but I never stopped him from going to a party or something ठीक है but if I tell him not to fight ये वो इसके साथ झगड़ा मत कर उसके साथ मत कर ये मत कर like just behave ये वो he would not listen to me and that was something I would not actually control because I love it when men fight because that's so hot like that's just hot and by the way when I'm saying that I love it when men fight I'm talking about hot men not a mediocre man and eventually like झगड़ा हुआ तो I told him babe let's go home and the fucker has audacity to tell me no you go home with your friends I'll see you later I don't want to go with you because you did not tell me anything about the party okay एक तो party I understand I did not inform him and it just takes 2 fucking seconds to inform but I was occupied, man. Actually, I was fucking occupied, so I did not like think about it much or pay much attention to it. तो मैंने ऐसे ही like I forgot to actually text him or something, and I thought I'll call him because ऐसा हम लोगों का कभी झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ था. The only time we fought was when I told him like आज I'll not come to your place or I'll not stay with you and he used to come to my place to pick me up. तो जब मैं लाइक अकोमोडेशन जाके चेंज होके आती थी जब जब मैं उसको बोलती थी कि आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू those days he used to come to pick me up and I was not allowed to go to my accommodation because he used to think that I would not meet him so that was the only time we used to have an argument or something but इसके बाद like हम लोगों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था लाइक ये सब मत करिए वो क्लब में मेरे दोस्त गुस्सा हो रही है मेरे साथ कि this all looks like it like fucking started because of me ये वो बोल के I got angry at him and I was like go home I went home I left him I went home I got mad so I did not talk to him for a few days he did not text me either because he thought I was flirting with a guy and हम लोगों को ना ऐसा ईगो बहुत ज़्यादा था because that's just how I am and usually I fall for men with good ego तो उसको ना गुस्सा आ गया था एंड मेरा भी ईगो लाइक बहुत ज़्यादा है तो even I got mad at him and I did not like talk to him or something few days back called my friend up or like sent her a text I don't quite remember कुछ हुआ है and I was just 19 so you know I forgot some stuffs तो उस वक्त ना my friend was asking me to meet him I denied because
मेरा बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो गया था because that fucker told me in front of everybody to go home. I like it when men order me, like, not in that sense, but I like it when they are like, sweet and nice, but also like थोड़ा masculine type का, somebody who can control me. Because trust me, not everybody can control me. I don't listen. And तो मैं ना ऐसे लाइक घर चली गई थी वो, एंड देन घर जाके इतने दिन हम लोग बात नहीं किया था, एंड he asked my friend to like ask me to meet him because I had blocked him. तो as I said, block और unblock होता रहता है मेरी ज़िंदगी में. तो he blocked me, I blocked him. He wanted to like let it go and he wanted to talk to me. तो जब हम लोग like we wanted to sort things out and talk, he asked my friend for help, ठीक है. तो I denied meeting him but I unblocked him later. तो वो मुझे बार बार कॉल करके बोल रहा है कि let's meet up. I don't think this is a reason to like just ghost each other, ये वो. And then we met. तो when we met, हम लोगों का ना फिर से झगड़ा हो गया था. We just punched the fucking wall. So it's okay for me to date somebody who can beat somebody up, but it's not okay for me to date somebody who will try to beat me up. तो उसने गुस्से में 2 वॉल को मारा. आई थॉट ही वुड बीट मी वन डे. तो मैंने ऐसा ओवर रिएक्ट भी कर दिया, एंड आई वाज लाइक अभी तो वॉल को पंच कर रहा है, नेक्स्ट टाइम मुझे पंच करेगा क्या, ये वो. सो बहुत हम लोगों का ऊपर नीचे झगड़ा हो गया, एंड मैं गुस्से में ऐसे निकल गई उधर से, एंड आई वेंट बैक टू माई रूम, ठीक है, अकोमोडेशन. वो मुझे बार बार कॉल करके लाइक ही ट्राई टू टॉक टू मी. देन मैं जब कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, 3-4 दिन हो गया था, आई घोस्टेड हिम. इट वाज बिकॉज आई वाज हर्ट एंड आई थॉट ही वुड बीट मी अप वन डे. ऐसे ही चलता रहा तो, बिकॉज ही हैड सम एंगर इश्यूज एंड ही हैड सम मॉमी इश्यूज इज समथिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट हिम, बट उसका कुछ situation था कि I could not like judge him either, and he was very good actually in other stuffs, but mommy issues was something that I do not like, and I don't want to date a guy with a mommy issues. उसके next month he was supposed to fly outside India, तो yeah, because of his work. तो मैंने ना ऐसा बहुत ego या गुस्से वो दिखाया, because I was just 19, I did not like think about it. I just thought कि ये मुझे मारेगा एक दिन if he's okay to punch a wall near me, I mean just behind me. So मैं इधर खड़ी हूँ, ये मुझे इधर मार रहा है वॉल पे. So I thought one day he would beat the shit out of me because he has a very bad anger issues. तो हमारा ऐसा झगड़े का 2-3 दिन बाद he sent me this long ass fucking message. It was like 4-5 पेज का मैसेज. And he was like, you know what, you don't even consider me as a boyfriend, you don't even think about me as a guy, your guy. I think you're just taking it easy and thinking I'm just your friend, ye wo. And he was like, if you don't want this relationship, just say so rather than ignoring me, ye wo. But हमारे बीच में बहुत ज़्यादा issues भी था, like he had mommy issues, he had other issues, mostly he had anger issues, ठीक है. I was okay to date a toxic guy. Lot of things were toxic about him. I was okay with it because I like a toxic man who's very masculine. I like it. But ये नहीं था कि just because he's toxic, he never told me not to wear this, not to wear that, not to eat something, not to drink something. And he never told me कि don't go out. He never said that. As long as I was honest, हाँ, I would be okay to go out. And it was the same for him because मैं भी हूँ toxic, ठीक है. तो like हम लोग ऐसा झगड़े के बाद ना ऐसा बात ही नहीं कर रहे थे. तो ये मुझे जो मैसेज भेजा था, इट एक्चुअली व्हाटएवर हिज टेक्स्ट वर, मैं ना ऊपर के 3 लाइन और लास्ट के 3 लाइन में फोकस दी, एंड बीच का टेक्स्ट लेके मेरा बहुत ईगो हर्ट हुआ था. आई नेवर रिप्लाई टू हिम. आई स्टिल हैव नॉट रिप्लाई टू हिम. अगर वो मैसेज मैं अभी के अभी प्रिंट कर दूँ, वो 5 पेज का मैसेज है. आई हैव नॉट इवन डिलीटेड इट. It's literally 5 pages. At times, like I do feel like I do ruined it, but क्या बोले, दो 2 people with same mentality, they cannot fuck with each other for a very long time. They cannot compromise, and I think we both sucked at compromising because we both wanted to win every time. We wanted like मेरा पर्सपेक्टिव ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है वो है, पर फिर भी आई नेवर लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. And I don't believe in men and women being friends after a breakup because I don't like that shit. I would not do it. I would like respect you. I would
be okay with you. I would like not talk shit about you after breaking up, except for my first boyfriend. Yeah, I would not talk shit about you, but I do not wish like to be friends with him. Though I saw him even after like all the stuffs happened. He flew outside India and he came back for a month. So I saw him and he was like hi. I was like hi, and then that's it. We did not speak to each other. We just met by mistake, and that was the end of a chapter. And मैं ना अपने गलती like ऐसे इतना जल्दी से नहीं सीखती. And I knew I could not commit to a long distance relationship again because I cannot do a long distance relationship. मेरा first relationship was long distance, and I knew I could not do it. I could not handle it for a long time. उसके बाद भी I dated this foreigner long distance for a long time actually, but I dated him until I was drained mentally because long distance was hard. He was not toxic at all. He was nice. He was like 9 years older than me. So मुझे ना जब मैं ये foreigner को date कर रही थी मुझे लगा कि he is a green flag. He's very calm, he's very nice and hot. Of course he was hot. He had a good body. So he was a fitness trainer and also a fitness influencer. So when I was dating him, हम लोग लंबे टाइम के लिए last तो हुए, but since he was like 9 years older than me, बहुत ज़्यादा issues हो गया था कि he wanted some commitment from me and I could not give him that commitment back then. तो उसके साथ ना मेरा क्या हुआ था कि I could not commit to certain things and he could not give me certain things without committing. Relationship wise नहीं, like family wise भी बोल रही हूँ. I was too young and he was like 9 years older than me, so of course he would want a commitment. I was in California and I tried my best to like stay. बहुत gentle guy था and I was in like love with him. I was like very serious with him. ठीक है. The first relationship I had, it was a heartbreak. आई डोंट लाइक दैट गाय. ठीक है, अगर वो मर भी जाए, मेरा जो फर्स्ट एक्स बॉयफ्रेंड था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बट दिस गाय आई वुड फील बैड फॉर हिम एक्चुअली, नॉट बिकॉज आई हैव फीलिंग्स और समथिंग, बट बिकॉज ही वॉज अ रियली गुड गाय. ही इज अ जेम. He treated me so fucking well. I just cannot even, explain it or put it into words. And the guy, the Tibetan guy, my like second boyfriend, he was nice too. Though हम लोग 6 महीने के लिए संग रहे थे, like we were dating for 6 months, relationship में भी, but 6 महीने like 7 महीने होने वाला था, but we broke up before that. And ये 6 महीने के पीरियड में ना मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होता है. you'll know why. ठीक है, ही ट्रीटेड मी लाइक अ क्वीन. मुझे ना जब मैं घर में होती थी, आई डिड नॉट हैव टू लाइक लिटरली डू एनीथिंग विद दैट गाय. ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर मी बेसिकली. तो मैं सिर्फ ऐसे बैठ के खाती थी, पीती थी, एंड ही यूज्ड टू डू इट. मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था. इट्स जस्ट दैट ट्रैवलिंग वाज हेक्टिक. एंड विद द गाय आई डिड लॉन्ग डिस्टेंस, द फॉरेनर. So he was in California. He used to fly every now and then whenever possible to meet me. But यही है कि like certain things don't work out. Certain things need a different kind of commitment, especially when you're dating an older man. So I was young. I had some things to do. I had some plans. So मैं ना सब कुछ छोड़ के I could not give a certain kind of commitment. After some time, a very long time actually, we broke up. And then I thought I would not like make a boyfriend or I would not get in a relationship with anybody after that. So I eventually left Bangalore and I came back to my hometown. मैंने तब तक सीख लिया था कि I'm not meant for long distance relationship. I'm not meant for any kind of relationship that's like distant. Okay, even like friendship maybe, like if my friends are far from me, it's really difficult for me to keep up with them. So I knew I could not commit to another distant relationship, and I decided I would never get involved in any kind of relationship distant में. ठीक है, so मैं वापस आने के बाद I got involved with a guy. I love a forbidden love. I am into somebody who does not want to like be in a relationship. I like a man like that. Not like exactly love a man like that, but I feel like those men change. And I'm sorry, those men don't. They don't change. मेरा फर्स्ट रिलेशन के बाद मैंने कभी कोई मर्द को सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया था.
ठीक है। तो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बैंगलोर एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस गाय, हम लोग ऐसे रिलेशन में नहीं थे, वी वर टॉकिंग, वी वर इन अ टॉकिंग फेज, और वी वर डेटिंग, बट ऐसा विदाउट द बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड टैग। बट जब हम दारू पी के बैठते थे, whenever we used to be drunk and some people used to tease us, तब हम लोग हाँ हाँ बोल देते थे, like we did not mind. I used to talk to him. I was actually getting involved there, though mentally I do not want to like myself involved in any kind of relationship after my third breakup. Not the school one, not the Tibetan guy, but the foreigner. तो मेरा जब ब्रेकअप हो गया था उसके बाद आई डू नॉट वांट टू लाइक commit with anybody or see anyone because I wanted to take my time. And then I got involved with the guy when I moved back to my hometown. I am not sure actually what was happening between me and the guy. तो मुझे बहुत चीज़ बोलने लगे उसके बाद because I had never like posted any guy after my first embarrassment. So people used to be like, you know, तुम लोग relation में हो ये वो and all that. That was okay, ठीक है. I would listen to a hate comment. That would be fine. But few of the people, like our mutual people, told me that he was seeing somebody नेपाल में. पर उसका girlfriend है नेपाल में and he's posting me. Of course, that's not gonna help him. So I'm not that stupid to like believe people. But मुझे ना हम लोगों का थोड़ा ये confusing वाला situation तो था because we used to talk, we did not talk at certain times. I don't know what we were. I don't know like और मुझे ना ये situationship, talking phase ये सब के चक्कर में पढ़ना नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है ये सब. I believe in like forbidden love, yes. I believe a man changing for me, yes. I believe in a lot of things, but I also believe in a situation जहाँ पे अगर तुमको कोई बंदी पसंद है तो जाके उसको बोलो, कन्फेस करो, डेट कर लो. What the fuck is talking phase? What the fuck is situationship? I do not understand that. So it was confusing the fuck out of me कि हम लोग actually है क्या. I was not sure कि are we like allowed to see somebody else or are we like dating? Because लोगों के लिए we were dating, for us we were like seeing each other and हम लोगों को कुछ पता नहीं था. I mean like I had no idea. Like I said, I suck at confronting or talking to him about my feelings or whatever was confusing me. I did not do that. And मुझे ना उसका एक mutual friend आके मुझे बोला that उसका कुछ सीन चल रहा है किसी के साथ. तो I was already hurt about things that happened between us. उसका कोई इवेंट के बाद I heard some stuffs about me and तो मुझे ना I was already hurt. So that rather than confronting what his friend told me, I just stopped talking to him and he just stopped talking to me. I don't know whatever reason, मुझे समझ भी नहीं आता है and I don't even know what we were. So you know, I cannot be like, hey, what are we? I cannot be like that. I always want the guy to come and tell me. I always want the guy to confront me. I always want that because I feel like that is what men should do. I feel like that is their responsibility. I feel like they should be the one trying to talk to the women or the date or their whatever. I want a man. I don't want a pussy. I don't want a bitch ass guy who just acts nonchalant. I don't want that. I don't know if he was nonchalant or whatever the fuck that is. ठीक है ऐसा like I don't have any hate towards him. ऐसा कुछ है ही नहीं. I was just confused and I heard a lot of things from our mutual friends and from a lot नहीं, दो mutual friends. One was guy and one was girl. तो मेरा ना एक ego hurt हुआ. So when my ego got hurt, I did not tell him anything. I just completely shut down. After I completely shut down, I got myself involved in another relationship. I dated this guy for 6 months. Yes, it's the last guy I dated. He had curly hair. So इसके साथ क्या हुआ कि he was younger than me. I don't fuck with men younger than me. He was not my type. He is not my type at all. I do like him, but in a very childish way. Like, you know, our relationship was something very pure, but I just jumped in that relationship, so I was not sure what I was doing. I tried to like
see things out. I tried to like make it work. I did. He was childish. He would do anything for me. But यही है ना कि I cannot change somebody. I cannot make somebody behave a different way or have a very entire different personality. He was just not like me. I am full of life. He has no life. He is somebody who loves staying home. He is somebody who does not like meeting people, socializing, going out, or whatever. I do not want to be in a relationship where I had to stay home all the fucking time. एंड जब मुझे घर घर बैठना पड़ता था मेरा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकलता था कि बिकॉज ऑफ हिम समटाइम्स मुझे घर रहना पड़ता था कॉल में होता था एंड ही यूज्ड टू बी डूइंग हिज ओन थिंग्स आई यूज्ड टू बी डूइंग माय ओन थिंग्स आई डोंट इवन नो इफ दैट वाज अ रिलेशनशिप बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द फक दैट वाज बट था कुछ ठीक है टैग था बस तो वी वर completely opposite and not every time opposite attracts man every time opposite attracts नहीं होता है I am somebody who loves dating men my type. And whenever I date somebody who's not my type, this is what happens. It does not work out. And this was a long distance too because I did not fucking learn from my last relationship. Uh, उसके बिफोर का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था उससे मैंने कुछ नहीं सीखा सो आई गॉट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन अनदर फकिंग डिस्टेंट रिलेशनशिप sucks to be not able to meet your partner on daily basis so it was annoying me I realized I like this guy but I don't love this guy तो मैंने उसको बोला था कि let's break up because of various reasons ठीक है and he thought that I was overthinking or something and he thought we could work it out so I stayed in this relationship again for 6 months because I thought I would work it out I thought I could like make a difference or change or certain things and make it work because he said so and he was younger than me so I did not want to like hurt him things just don't work out and I ended up doing nothing but a breakup मैं जब ट्रैवल करती थी आई यूज्ड टू हार्डली कॉल हिम बिकॉज देखो मैं ना एक ऐसे लाइक 24 घंटे फ़ोन में जब रहती हूँ 1-2 महीने के लिए रह सकती हूँ बिकॉज इट्स द स्टार्टिंग फेज बट उसके बाद मुझे एक फ्रस्ट्रेशन होता है अलग ही लेवल का कि रोज़ रोज़ बात करना लाइक 24 आवर्स बात करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है नॉट स्लीप ऑन कॉल एंड ही एक्सपेक्ट्स मी टू बी ऑन कॉल वाइल स्लीपिंग सो दैट वाज लाइक फक्ड अप आई फकिंग डिड नॉट लाइक दैट तो मैंने एक सर्टेन टाइम में मैं उसको बोलने लगी कि आई डोंट लाइक दिस आई डोंट लाइक दैट तो फिर भी लाइक आई ट्राइड पर मैं ऐसे म्यूट करके सो जाती थी एंड दैट्स अ वेरी अनहेल्दी हैबिट आई डिड नॉट वांट टू मेक इट अ हैबिट तो मैं ऐसे लाइक म्यूट करके आई यूज्ड टू लाइक स्लीप और आई यूज्ड टू हैंग अप द कॉल आफ्टर ही स्लेप्ट इट्स नॉट लाइक आई वाज चीटिंग मेरा फीलिंग्स लाइक ऐसे मर गया था आई वाज वेरी क्लियर टू हिम अबाउट इट पर फिर भी लाइक बिकॉज ही वांटेड मी टू लाइक ट्राई इट एंड सी इफ लाइक इट चेंजेस बट नथिंग चेंज हम लोग फिर भी ऐसे बैठे हुए थे रिलेशनशिप में आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी आई वाज नॉट एंटरटेनिंग एनीबॉडी 4th मंथ के बाद ये सब हुआ तो 2 महीने लास्ट 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक शिट हो गया था Women always know that they're going to break up with you 2 months in advance. You know that वो notice period. It's actually notice period, bro. and I used to like tell him मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है he used to be overwhelmed but what else could he do I used to ask him for breakup he did not want to break up तो मैं भी ऐसे ऐसे अटकी हुई थी and then हम लोगों का ऐसा छोटा पानी पूरी के टॉपिक में झगड़ा हो गया था before we ended the relationship so if you are a nerd if you are introverted if you love staying home all the fucking time if you have no life if you don't look good if you are not the masculine type of guy that I want or kind of toxic you just are not meant for me and if it's a long distance please stay the fuck away from me I cannot do another long distance now for now I'm not gonna do any relationship but if I ever get into another relationship I am only gonna commit to live in relationship because that's the only thing I can commit to if you are wondering why I can only commit to a live in relationship it's because एक तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाती ठीक है दूसरी मेरी गांड फट जाती है जब मुझे कोई इमोशन शेयर करना है तो अगर मैं गुस्से में हूँ और दूर हूँ भाई मैं बात नहीं कर रही वांना लाइक एक्सप्रेस हाउ आई फील अगर मैं फेस टू फेस नहीं हूँ आई जस्ट कैन नॉट फकिंग एक्सप्रेस हाउ आई फील तो इट्स बेसिकली यूजलेस फॉर मी टू डू अ लॉन्ग डिस्टेंस दो आई हैव डन इट एंड विथ माई लाइक जो मेरा फॉरेनर बॉयफ्रेंड था उसके साथ आई वॉज वेरी एक्सप्रेसिव आई डोंट नो हाउ बट बाकी लाइक एक्सेस लाइक
दो एक्स जो है उसके साथ आई वॉज नॉट एक्सप्रेसिव एंड इवन विद माई टॉकिंग फेस आई डोंट नो व्हाट आई वाज या दिस लिव इन रिलेशनशिप ये वो उसी के झंझट में पड़ना है मुझे अब, क्योंकि मुझसे तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है और नहीं कभी हो सकता है मेरे से ये एक्सपेक्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस का कोई रखे भी मत, अगर रख लिया तो आपका लाइफ खुद छूट जाएगी. आई थिंक माई पेरेंट्स लाइक आर ओके विथ मी डूइंग अ live in relationship too, because they think that long distance is not just meant for me, and my mom told me that I should try live in relationship because she thinks that long distance is not meant for me. So yeah, maybe. तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद की गांड फिर से मारूंगी या नहीं फ्यूचर में कुछ करके, बट वन थिंग आई नो इज आई डोंट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. सो या गाइज, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग. क्योंकि ये व्लॉग तो मैंने ऐसे टाइम पास और तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए की थी, सो दैट यू लिसन टू मी अबाउट माई लव लाइफ एंड रियलाइज दैट मेरी भी लव लाइफ उतनी झंड है जितनी आपकी झंड है. सो या, बाय गाइज.